अपने लास्ट लेक्चर के अंदर सरल रेखा में गति वाले चैप्टर का जो एक टॉपिक है त्वरण, उसका अध्ययन किया था। और आज हम इसी चैप्टर में आगे एक टॉपिक लेते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के गति के समीकरण। राइट, तो आप प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पर बेस्ड बहुत सारे तांत्रिक प्रश्नों का हल आप इसी के आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इनका डेरिवेशन और इन समीकरणों को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि तभी आप इसके न्यूमेरिकल पार्ट को कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु की गति के समीकरण राइट स्टूडेंट, समीकरण। इन समीकरणों का जो है वो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इनके डेरिवेशन को हम देखेंगे कि इनको हम किस तरीके से जो है वो हम डेराइव करते हैं, यानी इनका जो हम निगमन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, इस चीज को हम स्टूडेंट्स यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गति के समीकरण ये क्या क्या हैं और कौन कौन से गति के समीकरण हैं। तो गति के जो समीकरणों में आपके पास में एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु की गति के समीकरण है। एक वस्तु जो है वो मान लीजिए एक आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है, उस प्रारंभिक वेग से एक समान त्वरण के साथ में वो गति प्रारंभ करती है। तो एक समय के बाद उसका वेग क्या होगा, उसके वेग का समीकरण क्या होगा, ये हम इसकी सहायता से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हमारा जो गति का समीकरण होगा वो पहला, हम यहाँ पर पहले उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे पहला होगा आपके पास में कि किसी समय के पश्चात वस्तु की चाल का समीकरण, ये पहला जो उसका समीकरण है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो गति के समीकरणों में आता है पहला कि किसी समय के पश्चात वस्तु की चाल या वेग का समीकरण क्या होता है। स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा है अपनी जो 9th क्लास है, उस 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या पढ़ा है आपने। v = u + 80, राइट, ये समीकरण आपने पढ़ा है। आप जानते हैं इस समीकरण को क्या है, v = u + 80, जहां पर u क्या है, उस वस्तु का प्रारंभिक वेग है, जिस वेग से वो गति प्रारंभ करती है। a क्या है इसमें, उस वस्तु का जो त्वरण है जो कि एक समान त्वरण से गतिशील है, और t है आपके पास में समय। तो इस समीकरण की सहायता से आप किसी समय के पश्चात उस वस्तु का वेग क्या होगा उसकी गणना आसानी से कर सकते हैं। तो v = u + 80, ये आपका पहला समीकरण है। राइट, अब हम दूसरे समीकरण को देखते हैं। अभी पहले हम केवल इनका अध्ययन करते हैं, फिर उनके डेरिवेशन को हम देखेंगे। दूसरा है कि आपका किसी समय के पश्चात या किसी दिए गए समय में
गए समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। हम इसका अध्ययन करेंगे कि एक वस्तु जो है वो प्रारंभिक वेग u से और एक समान त्वरण a के साथ में जो है वो गति कर रही है, तो उस वस्तु के द्वारा आपका एक दिए गए समय में कितनी दूरी तय की जाएगी, इसका जो समीकरण है वो आपका उसके गति के समीकरणों का दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्या जानते हैं, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u उसका प्रारंभिक वेग है, मालूम है हमें, a उसका एक समान त्वरण है, ये भी हमें मालूम है। तो t समय में या t समय पश्चात वो वस्तु कितनी दूरी तय कर लेगी, वो हम इस समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका दूसरा समीकरण है। अब हम इसके तीसरे समीकरण के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तीसरा समीकरण क्या बताता है कि एक वस्तु ने आपका प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है और वो एक समान त्वरण से गतिशील है, तो उस वस्तु के द्वारा एक दूरी तय करने के बाद उसके अंदर जो वेग आएगा, उस वेग की हमें गणना करनी हो, तो ये उसकी गति के समीकरण का तीसरा समीकरण है। और तीसरा समीकरण क्या कहता है कि एक दूरी तय करने के पश्चात वस्तु का वेग या वस्तु की चाल ये हमें निकालना है। तो हम ये निकाल सकते हैं, क्या है, किस तरीके से, आप जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरण जो है वो आप जानते हैं। एक दूरी तय करने के पश्चात, मान लीजिए उसने s दूरी जो है वो तय करनी है, तो s दूरी तय करने के पश्चात उस वस्तु का जो वेग होगा वो क्या होगा, वो हम इस समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं। क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां सारे पद जो हैं उनके बारे में आपको मालूम है। u उस वस्तु का प्रारंभिक वेग है, a उस वस्तु का त्वरण है और s उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। तो इनके आधार पर उस वस्तु की चाल क्या होगी, इतनी दूरी तय करने के पश्चात वो हम इस सूत्र की सहायता से उसकी गणना कर सकते हैं। तो ये उसकी एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु की गति का तीसरा समीकरण है। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमने 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम चौथा पॉइंट यहाँ अध्ययन करते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा वस्तु के द्वारा एंड वेन, ठीक है, एंड वेन सेकंड में तय की गई दूरी, सेकंड में तय की गई दूरी, राइट। इसका हम समीकरण जो है वो हम यहाँ निकाल सकते हैं। मतलब एक वस्तु जो है वो मान लीजिए गति कर रही है और वो 10 सेकंड तक, मान लीजिए कि वो 10 सेकंड तक गति करती है, तो 10 सेकंड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसने गति प्रारंभ की t बराबर 0 सेकंड, ठीक है, और वो सरल रेखा में गति कर रही है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर t बराबर 1 सेकंड हुआ, यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड हुआ, यहाँ t बराबर 3 सेकंड, यहाँ t बराबर 4 सेकंड, यहाँ t बराबर 5 सेकंड। इसी तरीके से
जैसे ये t बराबर, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ, t बराबर 6 सेकेंड, फिर आपके पास में t बराबर 7 सेकेंड, t बराबर 8 सेकेंड, t बराबर 9 सेकेंड और t बराबर 10 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास में 1 सेकेंड, फिर दूसरा सेकेंड, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां और फिर 10वां। ठीक है, तो ये 1 सेकेंड यहाँ तक हुआ, तो 10वें 9 तो यहाँ पूरे हो गए। अब इसने 10वें सेकंड में मतलब 10वां सेकंड ये स्टार्ट हुआ, तो यहाँ इसने कितनी दूरी तय की है, इसका मुझे अगर कहना चाहिए सूत्र निकालना है, व्यंजक निकालना है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं और इसको हम Sn बराबर nवें या Nsn बराबर nवें सेकंड में चली गई दूरी, ये बराबर होता है u प्लस हाफ a टू n माइनस 1, ये इसके बराबर होता है u प्लस हाफ a टू n माइनस 1, ये इसके बराबर समीकरण होता है। तो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी जो है, nवें सेकंड में तय की गई दूरी u प्लस हाफ a टू n माइनस 1 होती है। राइट, तो ये जो है स्टूडेंट, ये एक गतिशील वस्तु की गति के समीकरण हैं जब वस्तु जो है एक समान त्वरण से गति कर रही है, तब हम इन समीकरणों को यूज करते हैं और इन समीकरणों की सहायता से हम इसके आंकिक प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 इन समीकरणों की उत्पत्ति हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर इनको उत्पन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि माना अब आप यहाँ मान लीजिए कि जो एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु जो है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में जो है वो गति कर रही है। हमने ये मान लिया है, इसको अब इनकी उत्पत्ति देखने के लिए हमने यहाँ माना एक वस्तु x अक्ष की धनात्मक दिशा में, x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रही है, ठीक है। ये वस्तु जो है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में जो है वो गति कर रही है। अब इसकी जो गति है x अक्ष की दिशा में, तो उसका हमें क्या है, एक जो समीकरण मतलब डायग्राम है वो हमें यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, गति कर रही है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, राइट स्टूडेंट, दर्शाया गया है। तो हमने यहाँ पर जो है वो एक चित्र जो है वो यहाँ ले लिया है और इसको अब हम स्टूडेंट जो है वो यहाँ समझाएंगे। तो हम पहले इसके चित्र का अध्ययन कर लेते हैं कि मान लीजिए कि जो वस्तु है वो आपका वो इस बिंदु O से, मतलब यहाँ ये एक तरीके से आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है और ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है, यानी x अक्ष है आपके पास में। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि वस्तु जो t बराबर 0 सेकंड पर, ये t बराबर 0 सेकंड पर उस वस्तु की मूल बिंदु से स्थिति जो है वो x0 है, ये यहाँ पर वस्तु है x0 है, और t बराबर 0 सेकंड पर उस वस्तु का वेग है v0, हमने ये मान लिया है। ठीक है, t बराबर ये वस्तु x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति करती है और t बराबर t सेकंड पर ये वस्तु जो है
इसकी स्थिति है x, यहाँ से यहाँ तक स्थिति है x, और यहाँ हमने इसका वेग मान लिया v है कि t समय पश्चात इसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो हमने ये अपना एक इन समीकरणों की उत्पत्ति के लिए ये हमने एक कहना चाहिए आधार जो है वो अपना यहाँ पर बनाया है। अब इस डायग्राम में आपको मालूम है कि आपका t बराबर, अगर आप देखें t बराबर 0 सेकेंड पर, ठीक है, t बराबर 0 सेकेंड पर, t बराबर, अब स्टूडेंट यहां पर देखिए t बराबर 0 सेकेंड पर वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या है आपको यहां मालूम है, ये बराबर है x0। t बराबर 0 पर इस वस्तु की स्थिति कितनी है, x0, राइट। और t बराबर t सेकेंड पर वस्तु की स्थिति ये बराबर है x, ये हमने मान लिया यहाँ पर t बराबर t सेकेंड पर वस्तु की स्थिति क्या है, x। t बराबर 0 सेकेंड पर, ठीक है, 0 सेकेंड पर वस्तु का वेग, वस्तु का वेग या वस्तु की चाल, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अभी तो वस्तु की चाल जो है वो हमने कह दिया ये है v0, वस्तु की चाल कितनी है, v0, t बराबर 0 सेकेंड पर। अब t बराबर t सेकेंड पर वस्तु की चाल या वस्तु की चाल ये बराबर क्या है, v हमने यहाँ पर मान लिया है, ठीक है। हमें मालूम नहीं है, हमें ये पैरामीटर मालूम है और ये पैरामीटर मालूम है, बाकी हमें निकालने हैं तो वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस चित्र से ये इंफॉर्मेशन नोट कर ली। अब इसमें देखिए एक एक करके हम इसके गति के जो समीकरण होंगे इस गतिशील वस्तु के, यानी ये समीकरण है, इनका हम निगमन देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कि क्या है, हम इसका अध्ययन करते हैं कि किसी समय हमने मान लिया t के पश्चात वस्तु का वेग, पश्चात वस्तु की चाल क्या होगी, ये हम यहाँ पर निकालते हैं। किसी समय t के पश्चात वस्तु की चाल ये क्या होगी, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो अब इसमें आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर जो इस वस्तु का जो वेग होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं समय अंतराल t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर t सेकेंड तक। अगर हम इसको यहाँ पर देखें t बराबर t सेकेंड तक, यहाँ से t बराबर 0 से t बराबर t सेकेंड तक, ठीक है। यहाँ पर जो वस्तु की चाल होगी, तो वस्तु की चाल हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगी, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। हमें मालूम है यहाँ चाल है v0 और यहाँ पर, तो समय अंतराल t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर t सेकेंड तक जो इस वस्तु का त्वरण होगा, त्वरण बराबर क्या होगा, आप जानते हैं वेग परिवर्तन बटा समय। ये क्या है, वेग परिवर्तन बटा समय, हम इसको जानते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो वस्तु है वो आपके पास में यहाँ पर एक वस्तु है, शक्ति धनात्मक दिशा में गति कर रही है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ एक पॉइंट जैसे वस्तु का, जैसे हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं क्या चीज,
वस्तु की गति एक समान त्वरण से। तो वस्तु जो है, वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a, इसको मान लिया, नाम दे दिया, से गतिशील है, तब आप देख सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, क्योंकि त्वरण तो इसका पूरी गति के दौरान क्या रहेगा, एक समान रहेगा, वो परिवर्तित हो नहीं रहा है, वो आपके पास में हर जगह एक जैसा ही है। तो a बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन। तो इस समय अंतराल में वेग परिवर्तन क्या हुआ, v माइनस v0, राइट, अपॉन समय अंतराल क्या हुआ, t माइनस 0, तो t माइनस 0। तो इस समीकरण यहां हम सॉल्व कर सकते हैं, at बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस v0, या फिर आप जान सकते हो कि v बराबर क्या हो जाएगा, v0 प्लस at। तो ये आपके पास में स्टूडेंट क्या आ गया कि किसी समय t के पश्चात वस्तु की चाल क्या होगी, वो आप यहाँ इस समीकरण की सहायता से आप निकाल सकते हैं। और ये क्या है, आपका t समय पश्चात उस वस्तु की चाल, जबकि v0 क्या है, उसकी प्रारंभिक चाल है, और a क्या है, उसका एक समान त्वरण, और t है समय। तो अब आप देख सकते हैं कि ये समीकरण बिल्कुल इसी की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि मैंने यहाँ पर इसके प्रारंभिक वेग को v0 यहाँ दे रखा है, और जो समीकरण आप लोगों ने 9th क्लास में स्टडी कर लिया उसमें क्या है, u से इसको व्यक्त किया है। तो v बराबर u प्लस at, या समीकरण v बराबर v0 प्लस at, ठीक है। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण ये क्या है, वेग समय समीकरण है। तो इसका मतलब है किसी समय के पश्चात वस्तु की चाल का समीकरण क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, वेग समय समीकरण। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं या चाल समय समीकरण, या वेग समय समीकरण, वेग समय समीकरण। ये पहला समीकरण जो है वो क्या है, वेग समय समीकरण, इसको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज क्या हो गया, ये आप इससे इसका वेग जो है वो निकाल सकते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेते हैं, हम यहाँ पर इसके दूसरे पॉइंट को यहाँ अध्ययन करेंगे। क्या है, किसी दिए गए समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, राइट। अब हम इस समीकरण का निगमन करेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर एक वस्तु है, जैसे अब मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, तो यहाँ पर एक वस्तु जो है वो अपनी गति प्रारंभ रखती है एक समान त्वरण a के साथ, इसका त्वरण जो है वो a है, और ये गति कर रही है, और ये स्थितियां दे रखी हैं कि t बराबर 0 सेकंड पर इस वस्तु की स्थिति x0 है, और यहाँ पर इसका जो वेग चाल है वो v0 है, और t बराबर t सेकंड पर इसमें मान लो x दूरी जो है वो यहाँ पर जो यहाँ से x है, तो ये यहाँ वेग जो है वो v है। तो अब हमें क्या करना है, किसी दिए गए समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी का जो समीकरण है वो निकालना है, वो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर के समय अंतराल 0 से समय अंतराल 0 से t के मध्य यहाँ पर t बराबर 0 सेकंड ये है और t बराबर t सेकंड ये है, तो आप जानते हैं कि इस समय में जो इसका औसत वेग होगा, यहाँ पर औसत वेग अगर आप निकालें तो औसत वेग अगर हम इसकी गणना करें तो आप जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से
कि इसका जो औसत वेग होगा वो क्या होगा आपका, इसका कुल कितना विस्थापन हो रहा है, राइट। यानी औसत वेग ये बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा आपके पास में समय, ठीक है। तो v एवरेज ये जो आपके पास में क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो रहा है इस वस्तु का, x माइनस एक्स नॉट, यानी x में से x0 ये घटा दिया, यही तो ये विस्थापन हुआ यहाँ पर, क्योंकि ये x0 स्थिति पर है और ये t समय में यहाँ आ जाती है, तो विस्थापन क्या हुआ, यही हुआ, इट मींस x माइनस एक्स नॉट। तो ये हो गया विस्थापन और नीचे समय क्या है t, राइट। ये समीकरण हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका x माइनस एक्स नॉट ये बराबर क्या हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हो गया v एवरेज इनटू t के बराबर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि t बराबर 0 सेकंड पर उस वस्तु का वेग है v0 और t बराबर t सेकंड पर उस वस्तु का वेग है v। तो 0 से v हो रहा है, अगर मैं इस अंतराल 0 से t समय के अंतराल के बीच में इसका औसत वेग की गणना करूं तो यहाँ पर स्टूडेंट v एवरेज होगा, v एवरेज को हम लिख सकते हैं ये होगा आपके पास में v नॉट प्लस v अपॉन 2, इसके बराबर लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ प्रारंभिक वेग इतना, बाद में इतना हो रहा है, तो औसत वेग क्या होगा, v नॉट प्लस v अपॉन 2। तो अब मैं इसको रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट ये बराबर क्या हो जाएगा, इसको आपने यहाँ रख दिया तो हो जाएगा v नॉट प्लस v अपॉन 2, राइट, और इनटू t, ये इसके बराबर होगा। अभी आपको मालूम है कि किसी वस्तु का t समय के पश्चात वेग जो v है उसका व्यंजक क्या होता है, आप जानते हैं कि चूंकि v बराबर क्या होता है, v नॉट प्लस at, राइट। तो अगर मैं अब इसको यहाँ रखूंगा तो x माइनस एक्स नॉट ये बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैंने रखा तो ये हो जाएगा v नॉट और इस v की जगह ये रखूंगा तो प्लस v नॉट प्लस at, राइट, अपॉन 2 और इनटू t, राइट। इसको मैं जब सरल करूंगा स्टूडेंट तो ये क्या आएगा कि x माइनस एक्स नॉट ये बराबर है, इसको मैंने सरल किया तो देखिए 2v नॉट अपॉन 2 और ये आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समीकरण आया x बराबर क्या हो गया, x बराबर एक्स नॉट प्लस v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ये चीज भी देख सकते हैं कि x माइनस एक्स नॉट क्या है, ये s, तो s बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर। हम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि x माइनस एक्स नॉट ये बराबर क्या है, कुल विस्थापन में चली गई दूरी, तो s बराबर क्या हो जाएगा, v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये वास्तव में क्या है स्टूडेंट, ये अगर मैंने इस तरीके से लिखा है तो ये है आपके पास में दूरी या विस्थापन समय समीकरण, यानी ये क्या चीज है, दिस इज विस्थापन समय समीकरण, विस्थापन समय समीकरण। या ये जो है अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो ये क्या है, स्थिति समय समीकरण, स्थिति समय समीकरण। तो ये जो है आपके पास में अगर आप देखें तो ये इक्वेशन वही है, किसी दिए गए समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u नॉट ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो u क्या है आपका प्रारंभिक वेग जो कि मैंने यहाँ v0 ले रखा है, तो समीकरण s बराबर v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको हम विस्थापन समय समीकरण या स्थिति समय समीकरण भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, विस्थापन या फिर स्थिति समय समीकरण, ये क्या बताता
निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप देखिए हम लोगों ने इसका जो दूसरा समीकरण है उसका निगमन कर लिया। आप लोग इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। अब इसको अच्छे ढंग से हमें अपने माइंड में रखना है, राइट। अब हम इसके तीसरे समीकरण का निगमन करें। तो ये क्या है तीसरा समीकरण? तीसरा समीकरण है कि एक दूरी तय करने के पश्चात वस्तु की चाल, ठीक है। एक दूरी तय करने के पश्चात, तय करने के पश्चात वस्तु की चाल, वस्तु की चाल या वेग जो भी है हमें निकालना है वो हम यहाँ पर करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो एक दूरी तय करने के पश्चात वस्तु की चाल क्या होगी, इस सूत्र को हम यहाँ पर निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर वही स्टूडेंट वैसे ही बिल्कुल हम करेंगे। हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ये मालूम है कि जो ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एक दूरी तय करने के पश्चात वस्तु की चाल अगर आपको देखनी है तो आप ये देखिए कि t समय के पश्चात, t समय के पश्चात वस्तु की चाल क्या होती है, वस्तु की चाल, वस्तु की चाल क्या होती है हम जानते हैं पहला समीकरण। तो इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, v नॉट प्लस 8, ये इसके बराबर होगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि v माइनस वी नॉट ये बराबर क्या होगा स्टूडेंट 8, ये इसके बराबर होगा। ये समीकरण 1 हमने मान लिया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो आपका 0 सेकंड से लेकर के t सेकंड तक का जो समय दे रखा है उसमें जो इसका औसत वेग है, ठीक है, यानी कि t बराबर 0 सेकंड से t बराबर t सेकंड तक जो औसत वेग है, ये औसत वेग कितना होगा, औसत वेग ये बराबर हो गया आपके पास में, आप निकाल सकते हो कुल विस्थापन बटा समय या समय अंतराल, कुल विस्थापन बटे समय अंतराल समय, ठीक है। तो औसत वेग अगर हम देखें यहाँ पर तो 0 से t समय तक औसत वेग क्या है, इस औसत वेग को हम लिख सकते हैं इसमें आपका v नॉट प्लस v अपॉन 2, राइट, हम लिख सकते हैं, अभी आपने देखा। और ये कुल विस्थापन इसका कितना हुआ है स्टूडेंट, x माइनस एक्स नॉट, और समय कितना है t माइनस 0 यानी t माइनस 0। तो स्टूडेंट अगर हम यहां से देखें तो यहां से v प्लस वी नॉट का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स नॉट अपॉन t, ये इसके बराबर आएगा। ये है समीकरण 2, राइट। तो इसकी सहायता से हम समीकरण 2 निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है इनको आपस में हम इनकी गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की गुणा करने पर आपने इन दोनों को गुणा कर दिया, सिंपल करने पर। तो जब आपने गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट और इनटू v प्लस वी नॉट, राइट। ये बराबर क्या होगा, देखिए जब हम इस पद की और इस पद से गुणा करेंगे तो t से t कैंसिल और ये हो जाएगा 2a x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं अगर सरल करके लिखूं, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 2a
इसका विस्थापन, अभी चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ x माइनस एक्स नॉट को हम लिख सकते हैं s के बराबर, तो इसका मतलब v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट क्या आ गया, ये हमारे पास में एक दूरी तय करने के पश्चात, s दूरी तय करने के पश्चात उस वस्तु की चाल क्या होगी, वो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या है कि आपका एक तरीके से कि वेग और विस्थापन समीकरण जो है वो इसको व्यक्त करता है। वेग विस्थापन और यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं स्थिति x के टर्म्स में कहूँ तो वो स्थिति होगी, तो वेग विस्थापन या वेग स्थिति समीकरण, ये इस चीज को जो है वो व्यक्त करता है, समीकरण, राइट। तो इस तरीके से हम इसको इस समीकरण के फॉर्म में जानते हैं, वेग विस्थापन समीकरण या स्थिति समीकरण, वेग विस्थापन समीकरण या वेग स्थिति समीकरण। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने इसका जो तीसरा समीकरण है उसका भी हमने यहाँ पर जो है निगमन कर लिया। बस u v नॉट की जगह क्या है, वहाँ u लिख रखा है, वो प्रारंभिक वेग है, यहाँ प्रारंभिक वेग ये लिख रखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका जो चौथा समीकरण है उसका, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या है कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा nवें, राइट, सेकंड में चली दूरी, इसकी अब हम यहाँ पर गणना करते हैं। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो स्टूडेंट इसको करने से पहले मैं एक डायग्राम जो है वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, आप उसको देखिएगा कि मान लीजिए कि एक वस्तु जो है वो t बराबर 0 सेकेंड पर अपनी गति को प्रारंभ करती है इन सारे मतलब पैरामीटर्स के साथ। अब ये मान लीजिए कि वस्तु जो है वो आपका n सेकेंड तक, t बराबर n सेकेंड, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि ये 5वां सेकंड है या 5 सेकंड तक मान लीजिए, n सेकंड t बराबर 5 सेकंड ये है, तो यहां तक ये गति करती है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इस t बराबर n सेकंड में मान लीजिए कि इसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो sn है, राइट, यानी कि 5 माना तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी है sn। इससे जस्ट पहले का सेकंड क्या होगा, यहां पर ये होगा t बराबर n-1 सेकंड, ठीक है। तो यानी कि t बराबर n-1 सेकंड, यानी यहां इसने जो दूरी तय की है वो आपके पास में क्या होगा sn-1, ठीक है, t बराबर। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर ये nवां सेकंड है, आप समझ सकते हैं। मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, जैसा कि मैंने समझाया भी था। ये t बराबर है 0, ठीक है, ये t बराबर है 1 सेकंड, ये t बराबर है 2 सेकंड, यहाँ t बराबर 3 सेकंड, यहाँ t बराबर 4 सेकंड और ये है t बराबर 5 सेकंड। देखिए ये आपके पास में 1 सेकंड हुआ, ये आपके पास में 2 सेकंड, ये आपके पास में 3, ये आपके पास में 4, यहाँ तक 1 2 3 4 और इसके नीचे ये हुआ 5, ये 5 सेकंड हो गए। तो इट मीन्स ये जो है वो क्या है, 5वां
सेकेंड, पांचवा सेकेंड। पांचवा सेकेंड तो यही हुआ ना, यहां पर t बराबर 5, यानी यहां t बराबर 5 सेकेंड हो गए, लेकिन ये t बराबर ये आपका पांचवा सेकेंड जो है वो यहां से स्टार्ट हो गया, ये पांचवा सेकेंड है। यहां तो 4 ही सेकेंड हुए, ये पांचवा सेकेंड यहां पर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे इस पांचवें सेकेंड में इसने कितनी दूरी तय की है, nवें सेकेंड में चली गई दूरी, इसका व्यंजक हमें निकालना है। तो देखिए यहां पर मैं इसको क्या करता हूं, आप यहां इसको समझिए, ये तो आपके पास में दूरी हो गई Sn-1। तो देखिए जब ये t बराबर 5 सेकेंड है, ये t बराबर 5 सेकेंड, तो यहां कौन सा स्टार्ट होगा, पांचवा सेकेंड। तो यहां पर यानी कि nवें यानी ये शुरू हुआ ना nवां सेकेंड ये स्टार्ट हुआ nवां सेकेंड, राइट। अगर कोई डाउट है तो पीछे जाके आप दोबारा देख सकते हैं जो एग्जांपल मैंने समझाया है अभी। ठीक है, तो nवें ये nवां सेकेंड हुआ, तो nवें सेकेंड में चली गई दूरी, ये स्टूडेंट आप लिख सकते हैं इसको क्या भाई, n सेकेंड में चली गई दूरी है आपके पास में Sn, ये बराबर है Sn माइनस Sn-1। भाई इस दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो nवां सेकेंड में चली गई दूरी आ गई आपके पास Sn माइनस Sn-1, राइट। तो यहां पर ये आपके पास में क्या हो जाएगा, Sn n सेकेंड में चली गई दूरी क्या होती है, सूत्र, यानी किसी दिए गए समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी हम इस समीकरण से निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर जहां Sn बराबर क्या है, देखिए ये u प्रारंभिक वेग, इसका हमने मान लिया v0, t की जगह हो गया n, v0 n प्लस हाफ a और n स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास में Sn क्या है, Sn है n सेकंड में चली गई दूरी, v0n प्लस हाफ an स्क्वायर। ठीक है, तथा Sn-1 क्या होगा, भाई यहां पर n की जगह -1 रख दे, तो ये हो जाएगा v0 और ये कितना हो जाएगा n-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट Sn मालूम है, Sn-1 मालूम है, तो यहां से nवें सेकंड में चली गई दूरी ये बराबर हम यहां पर निकाल सकते हैं, बराबर क्या होगा, हम जानते हैं Sn माइनस Sn-1, ये वैल्यूज रख दी हमने, ये बराबर क्या हो गया, Sn की वैल्यू रखी, तो v0n प्लस 1/2 an स्क्वायर, फिर माइनस और ब्रैकेट का चिन्ह लगा दिया, फिर ये इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा v0, चलिए एक बार मैं ऐसे ही कर देता हूँ, प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसको मैं बोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, v0n प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, इसको ओपन किया तो हो जाएगा माइनस v0n, इसको इससे ओपन करेंगे और माइनस जब इसको करेंगे तो प्लस v0, राइट, और ये कितना आ जाएगा माइनस a/2 और ब्रैकेट में इसको ओपन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ये टर्म आएगा। अब मैं इसको फिर ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा v0n प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस v0n प्लस v0, मैं इसको ओपन करता हूं माइनस a/2 n स्क्वायर, राइट, माइनस a/2 और माइनस माइनस प्लस an, तो v2 से 2 कैंसिल। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि v0n और ये v0n ये आपके कट गए, राइट, और हाफ an स्क्वायर और हाफ an स्क्वायर ये कट गए, तो बचा क्या आपके पास में, ये बचा v0
राइट, प्लस ए एन और माइनस ए बाई टू, ये हुआ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V0, मैंने यहाँ पर a बाई टू कॉमन ले लिया, तो a तो बाहर आ गया, 2 नीचे है, तो ये हो जाएगा 2n माइनस, और a बाई टू कॉमन लिया तो 1, तो ये क्या आ गया आपके पास में, यानी कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये संबंध आया s nth यानी nवें सेकंड में चली गई दूरी, ये बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, या s nवें सेकंड में ये बराबर हो जाएगा V0 प्लस, आप देखिए हाफ a और 2n माइनस, यही तो समीकरण है किसी गतिशील वस्तु के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो ये आपके पास में क्या है, इसका समीकरण है। तो इस प्रकार से आपने जो है एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु की गति के जो समीकरण हैं, उन सारे समीकरणों का आपने निगमन कर लिया, उनकी उत्पत्ति कर ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं और इन पर आधारित आंकिक प्रश्न आते हैं, तो उनके आंसर जब आप इनको अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।